Welcome to the ESL Institute Balrampur. So today I am going to teach you one more fantastic topic and one more fantastic class, and the class is related to the first class, and this is the second class of the spelling master classes. So as you can see and read the lines that I wrote here, master your spelling with us from very basics to advanced. So today who they are from the very basic, don't worry about that. I will explain everything in Hindi to English totally. Even a single word, you won't get any problem in a single word. If you don't understand, don't worry about that. You can just call us, you can just contact us, you can have any kind of problems, you can just call us, otherwise to contact us anyhow, and I will just try to solve your problems. अगर आप बेसिक लेवल के हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि ऐसा अगर हो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वेरी बेसिक से, और एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों की मीनिंग भी बताऊंगा। तो चलते हैं पहले तो हम क्लास पर। लेकिन सबसे पहली चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे ऐप पर नए हैं और आप इस फ्री कंटेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप अगर, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि यू डोंट हैव, if you have any problem and you don't want to purchase, otherwise you cannot purchase a batch, so no problem, you will also get, but थोड़ा लिमिटेड कंडीशन आपको मिलेगा, लिमिटेड कंटेंट मिलेंगे फ्री कोर्सेज में। ठीक है। तो ESL ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, वो फ्री कंटेंट भी कैसे मिलेगा आपको, गूगल प्ले से ESL ऐप को डाउनलोड करना है, और उस ESL ऐप में आपको मिलेगा फ्री कोर्सेज के नाम से एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को आपको सब्सक्राइब करेंगे आप, उसी ऐप में ही करना है, यूट्यूब पर नहीं करना है। और ऐप में जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपको फ्री कोर्स का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो फ्री कोर्स में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आप सीख सकते हैं फ्री में। बहुत सारे फ्री कोर्सेज में मैंने फुल वीडियोस भी डाले हैं कि आप पूरा आनंद लीजिए, पूरा एक्सपीरियंस करिए और पढ़िए उसको, आप सीखिए। कोई बात नहीं, आपके पास जब पैसे होंगे आप दोबारा से कोर्स खरीद लीजिएगा, तब तक आपकी पढ़ाई ना रुके। आप कोर्सेज को खरीद नहीं सकते तो भी आप पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐप का नाम याद रखेंगे, ESL ऐप, ESL, इसी नाम से आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास पर। आज हम सीखेंगे स्पेलिंग, चूंकि सीख रहे हैं तो हम आज सीखेंगे किसके बारे में, बाय वर्सेस बाय और वर्सेस बाय के बारे में। देखिए, स्पेलिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। अगर आप कहीं प्रोफेशनली वर्क भी करते हैं, इफ़ यू डू एनी प्रोफेशनल जॉब, लाइक यू हैव टू सेंड सम ईमेल्स to the client, to the admins, otherwise very important part, a very important role is your in your company or in any company, and you have to make some statements behalf of their behalf of the company or behalf of the administration. So you need to keep something in the mind that you are not committing any grammatical mistake, otherwise any spelling mistake। ठीक है, तो वहाँ बड़ा एम्बैरेसिंग होगा कि आपको स्पेलिंग के लिए आपको सुनना पड़े। बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आपको प्रोफेशनली ईमेल्स करने होते हैं, प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बनाकर भेजनी होती है। तो इन सब में आपको ये फ़ायदा करेगा। इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इतने जानकार हैं कि आप समझ सकते हैं कोर्स की इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्या है। तो चलते हैं हम सीधे कोर्स पर। मैं बता दूं कि जिसके जो मतलब जो शब्दों की ध्वनियाँ एक सी हों पर मीनिंग्स अलग हों, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है ग्रामर में, और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं होमोफोन्स। आपके सामने ये लिखा हुआ है होमोफोन्स, इसे हम होमोफोन्स बोलते हैं। यानी कि साउंड एक ही है, पता लगता है कि साउंड सुनाई एक ही तरह पड़ता है, अगर अगर आप उसको सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ेंगे और उसको देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी कि हम कौन से बाय बाय या बाय की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमें आनी चाहिए, और वो की हैं इसके मीनिंग्स। अब मीनिंग्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा। नाउ अ डेज द पीपल
and the students what they want to get all the knowledge within a minute, but it is not possible. आपको खुद पर आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी को निखारना पड़ेगा, और वो करने के लिए आप समय देंगे, आप स्टडी करेंगे, तभी ये संभव है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को धीरे सीखते हैं तो इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत लंबे समय तक रुकेगा आपके दिमाग में। आप बहुत तेज कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उतनी ही तेज आप भूल भी जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा संभव है। तो इसलिए हम चीज़ों को बहुत तेज न जाके हम 10 से 15 मिनट सेशन करते हैं, और 10 से 15 मिनट बहुत बड़ा सेशन नहीं, इतना तो आप रील्स देखने में 1-2 घंटे निकाल देते होंगे, तो आप कुछ देखेंगे 10 से 15 मिनट की बात है। और हाँ, नोटबुक ज़रूरी है, आपके पास नोटबुक होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों का नोट्स बना सकें। देखिए, नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलती है आपको, कभी भी आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, मोबाइल की छूने की ज़रूरत नहीं है। अब नोटबुक्स आपने उठाई, एक सरसरी निगाह डाली, ठीक है, एक ग्लैंस उस पर डाला, और सारी चीज़ें फिर से रिवाइज। तो चलते हैं हम इसकी मीनिंग्स पहले समझते हैं। सही मीनिंग्स नहीं आएगी तो हम सही सेंटेंसेस में सही जगह यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला लिखा हुआ है बाय, बी वाई। हम इसकी मीनिंग को समझते हैं, बी वाई को, बी वाई बाय, इसका मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है ऑन द साइड ऑफ। देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसकी भी मीनिंग, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ना लगे कि हमें तो आता नहीं है सारी चीज़ें, खाली बाय को बता के सर निकल गए, बाकी की मीनिंग नहीं बताई, तो ऐसा नहीं है। जितने भी वो ने वो सारे वर्ड्स को कैप्चर किया है, हाईलाइट किया है, ताकि वो, मैं समझ रहा हूँ बेसिक लेवल वालों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो मुझे पता है कि वो चीज़ें आपको अगर हिट कर रही हैं तो उसको भी जो है सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो साइड का मतलब होता है किनारा, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ, किसी किनारे पर, किसी चीज़ के किनारे पर। पहले बी वाई बाई की पहली मीनिंग होती है किसी किनारे पर, या किसी चीज़ के किनारे पर। अब इसका सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, और इसको आप पढ़ेंगे, लिखा है द वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, यहाँ ध्यान रखो, वाइल्ड द जंगली फ्लावर्स, जो जंगली फूल हैं वो क्या है, ग्रीव। देखिए ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उगना भी होता है, बढ़ना भी होता है। तो ये ग्रीव सेकंड फॉर्म है, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है ग्रो, सेकंड फॉर्म ग्रीव, और थर्ड फॉर्म ग्रॉन, ठीक है। तो जो जंगली फूल थे वो बढ़ गए थे, कहाँ बढ़ गए थे, बाई द, देखेंगे इस बाई पे फोकस करना है, बाई द कहाँ बढ़ गए थे, साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर वो बढ़ गए थे। तो किनारे को दर्शाने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया, बाय का, ठीक है। ऐसे ही दूसरी मीनिंग को हम देखते हैं, लिखा हुआ है द मीन्स। अब मीन्स मतलब होता है साधन, द मीन्स यूज्ड, कोई साधन कहीं पर यूज किया जाए, तो साधन को यूज करके या यूज करने के लिए या यूज कर सेंटेंस में दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बी वाई बाय का। कैसे, लिखा हुआ है द टीम, जो टीम थी, क्रिकेट टीम हो, जो कोई भी टीम हो, ट्रेवल्ड, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, टू द गेम, खेल के लिए वो यात्रा उसने किया, कहाँ किया, तो मतलब किससे किया, बाय बस, बस के द्वारा, बाय द बाइसिकल, बाय द ट्रेन, बाय द एरोप्लेन, ठीक है, बाय द हेलीकॉप्टर, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए हम बाय, यानी कोई भी साधन हो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। ऐसे ही तीसरी मीनिंग भी होती है, इसका मतलब है, लिखा हुआ है अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष, ठीक है, या स्पेशल बोल सकते हैं आप, पर पार्टिकुलर का मतलब विशेष होता है। हमें ये ध्यान रखना है, समय, कौन से समय की, विशेष कोई टाइम आपको बताना है, कोई पर्टिकुलर टाइम बताना है, इंडिविजुअल टाइम बताना है, तो उस समय हम वहाँ भी बाई का यूज़ करते हैं। सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं, लिखा हुआ वी प्लान, प्लान मतलब विचार, टू अराइव, हमने क्या प्लान किया, पहुंचना, अराइव मतलब पहुंचना, पहुंचने का हमने सोचा या विचार किया, एट द पार्टी, पार्टी में, कब तक, बाय नून, ठीक है, दोपहर तक हमने पार्टी में पहुंचने का प्लान किया है, विचार किया है। अब बाय नून हो सकता है, बाय मॉर्निंग हो सकता है, बाय इवनिंग हो सकता है, बाय नाइट हो सकता है, बाय टुमारो हो सकता है, बाय डे आफ्टर टुमारो हो सकता है, कोई पर्टिकुलर समय को बताना है।
पार्ट ऑफ टाइम को बताना है तो आप वहाँ भी बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट समय बताने के लिए हम बाय नहीं यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम बी वाई ई बाय। ठीक है, बी वाई बाय लिखा हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब छोटा। ठीक है, शॉर्ट फॉर गुड बाय। गुड बाय का शॉर्ट फॉर्म है बाय, बी वाई ई बाय। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत से लोग आपसे जो है बहस भी कर सकते हैं कि गुड बाय तो हम तब बोलते हैं जब हम हमेशा के लिए किसी से पीछे, मतलब छोड़ रहे हैं किसी को, हमेशा के लिए हम विदा ले रहे हैं किसी से। पर ऐसा नहीं है। आप डिक्शनरी पर ध्यान दें और डिक्शनरी से वर्ड्स वर्ड्स को पिक करें, वहाँ से चेक करें, वहाँ से आप देखें लोगों को या लोगों की बनी हुई डिफिनेशंस अगर वो बताते हैं तो आप उनसे बहस करने की, नो नीड टू आर्ग्यू विद देम। तो हम चलते हैं सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑफ। कभी कभी ये अक्सर ये दो बार कहा जाता है। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, ध्यान रखना है ना। डबल कहा जाता है इसको बाय बाय। सिंगल नहीं, सिंगल भी बोलते हैं पर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अक्सर उसने सीधे लिखा हुआ है, अक्सर ये बाय बाय ही कहा जाता है। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बाय बाय, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। नाउ, अब कोई है व्यक्ति तो उसने किसी से बाय बाय किया और उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बी वाई ई बाय की मीनिंग भी समझ ली है। चलते हैं, हमारे पास बचा है बी यू वाई बाय। इसकी मीनिंग समझते हैं। लिखा हुआ है परचेज, बी यू वाई बाय टू परचेज, खरीदना, खरीदना। ठीक है, आई एम गोइंग टू द ग्रॉसरी। देखिए ग्रॉसरी का मतलब होता है किराना, किराना स्टोर। टू बाय मिल्क, मैं किराना स्टोर क्यों जा रहा हूँ? बी वाई बाय, बाय खरीदने जा रहा हूँ। क्या खरीदने जा रहा हूँ? मिल्क। तो मैं इस प्रकार से चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर जिसका नाम है फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब मैं कई बार आपको पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। शब्दों की ध्वनियों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द ध्वनि। ठीक है, जिसको नाद भी बोलते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नाद। पर इतने हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ध्वनि के, नाद का मतलब भी ध्वनि होता है। तो शब्दों की ध्वनि को जब हम जिसमें जिस चीज़ में स्टडी करते हैं उसी को फोनिक्स बोला जाता है। अब हम मेन पर आते हैं। लिखा हुआ है द लॉन्ग आई, जो खींच कर आई बोली जाती है, आई। ठीक है, बहुत जोर देकर, स्ट्रेस ज़्यादा दिया जाता है। वो ये जो आई के इस प्रकार का साउंड आता है वो कैसे आता है? जिन शब्दों के लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई और ई होता है, ऐसे शब्दों को बोलते समय आई की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बाय, अब है तो वाई ई पर हम बोल क्या रहे हैं? आई। ठीक है, बाय। बाय मैंने बताया शॉर्ट, हमने पढ़ाई इससे पहले, शॉर्ट फॉर गुड बाय है। फिर डाई। डाई का मतलब देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, इस कलर, रंग होता है या कलर पिगमेंट होता है, रंग कई प्रकार के शेड्स। फिर लिखा हुआ है आई। आई का मतलब होता है आंखें, सभी जानते हैं। आंखें मतलब एक आंख है, ये आई आंखें नहीं, ध्यान रखेंगे, प्लूरल नहीं बनाना है। फिर यहाँ पे भी देखिए आई वाई ई, आई, यहाँ पे बोलेंगे आई ही। ठीक है, पर लिखेंगे आई वाई ई आई। अब इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट यानी मात्रा। ठीक है, मात्रा या सर्वाइवल। तो ये ध्यान दिया हमने। फिर एक और वर्ड है आर वाई ई, राय। राय एक प्रकार का पौधा है जो ठंडे देशों में उगता है। ठीक है, और इसके ग्रेन्स को, इसके फसल को हम लोग खाते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ आई, ए वाई ई आई। आई मतलब हमेशा या सदैव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मीनिंग भी समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है फोनिक्स, ये भी है पर इसमें देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट डाला हुआ है। वैसे तो 5 से 10 शब्द सेंटेंस होने चाहिए थे बनाने के लिए, बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करके, पर और ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि पढ़ाई का भी बोझ होता है आपके पास, अपने एकेडमिक्स को पढ़ना है या आप कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो उसको पढ़ना है, खाली इसी में तो फंसेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसको मैंने इसलिए एक कर दिया है या 2 सेंटेंस। ऐसे ही शब्दों को ढूंढिए जिन शब्दों के अंत में वाई हो या वाई ई हो,
ऐसे शब्दों को ढूंढेंगे और उनसे हर एक शब्द से कम 2 सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैंने साफ साफ लिख दिया, यही आपका असाइनमेंट है। इसमें समझ लेते हैं बी वाई बाय, बाय का मतलब हम, बाय की मीनिंग क्या होती है, 3 मीनिंग बताई थी हमने। सबसे पहले तो किनारा पर, यानी किनारे कोई चीज। ठीक है, दूसरी मीनिंग हमने क्या सीखा था, खरीदारी, खरीदना, हम सॉरी, साधन के लिए। ठीक है, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, आय मतलब आंख, डाय मतलब रंग, बाय मतलब शॉर्ट फॉर गुड बाय, गुड बाय शॉर्ट हो गया ये, क्राई मतलब रोना। तो इस प्रकार से आपको एटलीस्ट, ये तो हमने दो दो चार दो 6 वर्ड्स हैं आपके पास, तो अगर दो बनाए तो 12 वर्ड सेंटेंसेस आपके पास हो गए। पर आप सोचिए अगर 5 5 बनाते हैं, अच्छा चलिए 2 ही बनाइए, पर इस जो 6 हैं इसको 12 कर दीजिए, तो आपके पास 24 सेंटेंसेस हो जाएंगे। यानी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। और इन सब में ओवरऑल जो टाइमिंग आपका लगेगा 10 मिनट से 15 मिनट का लगेगा, और कोई समय लगना ही नहीं है। आपने वीडियो देखा, वीडियो से वर्ड्स उठाए, और उसके बाद बाहर से कुछ वर्ड्स आपने उठाए जो एंडिंग जिनकी वाई से या वाई ई से होती है, वैसे वर्ड्स उठाए और उनसे खुद का सेंटेंस बनाए। देख के बनाएंगे तो याद नहीं रहेगा, खुद से बनाएंगे सेंटेंस, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सेंटेंसेस हमारे पास ऐप में भेज भी सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें आपने ठीक लिखी हैं या गड़बड़ लिखी हैं। अब हमारे पास देखेंगे शॉर्ट टेस्ट है एक छोटा सा। पहले टेस्ट आप यहीं पॉज करेंगे वीडियो को, और टेस्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप वीडियो को देखेंगे, ताकि आप, मैं जो बता रहा हूँ और आपने जितना गेस किया है कितना सही है। आप जो है 4 क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले लिखा हुआ है द बेबी वेव्ड। वेव्ड का मतलब हिलना या हिलाना। ठीक है, अपने हाथों को हिलना या हिलाना, रॉक होना। ठीक है, तो वेव, एक बच्चे ने अपने हाथ हिलाए, किस लिए कोई बच्चे हाथ हिलाएगा, बाय बोलने के लिए, बाय बाय। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आई ड्रोव योर हाउस टुडे। ड्रोव, अब देखिए ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी चलाई तुम्हारे घर तक आज। क्यों चलाई, क्यों चलाई, ड्रॉव बाय, हमारे घर के पास से गाड़ी चलाई। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे गया हूँ, उसके कहने का मतलब सीधा ये वाला बाय लगेगा, बी वाई ई, सॉरी बी वाई बाय। ये लिखा है ही वॉज द फर्स्ट टू से, वो सबसे पहला व्यक्ति था क्या कहने वाला, बाय कहने वाला। ठीक है, बी वाई ई बाय, क्योंकि गुड बाय की बात हो रही है। मुझे लगता है आई विल, मुझे लगता है कि मैं होऊंगा क्या, अ न्यू है एट द मॉल, मॉल में मैं कोई जाएगा तो वो नया हैट क्या करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, ये बाय तो करेगा नहीं, किनारे की बात हो नहीं रही है। ये टाटा बाय बाय की बात भी नहीं हो रही, हमारे पास बचा एक ही बाय, और जो ये है बाय, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा बाय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।